अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय गौहरशाही, जय श्री कृष्ण। हमारे प्यारे सतगुरु भगवान के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और इसी के साथ मैं ज्योति झा आप सभी का स्वागत करती हूँ कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट भी आपको देना चाहूंगी सैयदी यूनुस अलगौहर की तरफ से। अभी कुछ देर पहले सैयदी जी इंस्टाग्राम पर लाइव थे। उन्होंने फरमाया कि सितंबर में वो बांग्लादेश आएंगे और जो अलर टीवी का जो सेंटर बन रहा है लंदन में, तो सैयदी जी ने यही कहा है कि यहाँ पर लंदन एक बार जरूर हर कोई विजिट जरूर करे। अलर टीवी के जो 1.6 मिलियन व्यूअर्स हैं, तो हर कोई एक बार लंदन जरूर विजिट करे। इसी के साथ कार्यक्रम की तरफ चलते हैं और मैं स्वागत करती हूँ हमारे सभी वरिष्ठ संतों का। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुलवधूत स्वामी सच्चिदानंद दास जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निकम बाबू जी महाराज का आप सभी के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न है मेरे स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि शरीर रूपी क्षेत्र और उसका जानने वाला क्षेत्रज्ञ, इसकी व्याख्या करें। अपने महान सदगुरु महाराज यूनुस अलगौहर जी के आशीर्वाद लेते हुए, उसके चरणों में नमन करते हुए, अपने वरिष्ठ संतों को भी नमन करते हुए, बहन जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, हम सब इसी प्लेटफॉर्म से विश्व के कोने कोने में बसे हुए हिंदी भाषा जानने वाले हमारे सब व्यूअर्स ऑडियंस का भी बहुत दिल से स्वागत करते हुए, बहन जी ने जो प्रश्न किया है उसके जवाब की ओर आते हैं। शरीर रूपी क्षेत्र और उसका जानने वाला क्षेत्रज्ञ की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 2 में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस श्लोक नंबर 2 के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो जीवन जीने का क्षेत्र, यानी कि विस्तृत मैदान। जगत का मालिक ने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और ये शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला, जान के समझ के ये क्षेत्र के अंदर विविध प्रकार के खेलों को खेलने वाला जो जीवात्मा है, उनको ही भगवान श्री कृष्ण से जिन्होंने समझौती प्राप्त की हुई है, वैसे तत्वज्ञानियों ने इसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। वैसा समझा रहे हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण हम सबको। भगवान श्री कृष्ण से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, शरीर की महत्व की समझा रहे हैं, हम सबको समझनी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये शरीर रूपी क्षेत्र और ये क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ विषय ज्यादा अच्छी तरह से समझौती देते हुए समझा रहे हैं कि सामान्य लोग तो ये शरीर रूपी क्षेत्र को अच्छी तरह से समझ पाते नहीं है, इसीलिए स्वयं को वे उनका शरीर है, वही वे इतना ही है, वैसा समझकर
सब लोगों को अपना परिचय देते रहते हैं, यानी शरीर की ओर इशारा करके अपना परिचय देते रहते हैं। शरीर रूपी क्षेत्र के अंदर उनके दिलों में जीवात्मा का रूप सजा के परमात्मा स्वयं रहते हैं, वैसी समझ सामान्य लोगों के पास नहीं होती है। इसलिए तो ये छोटा सा परिचय शरीर को इशारा करके अपना परिचय दे देते हैं। इसीलिए तो सारी मानव जात के ऊपर बड़ा उपकार करके भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से समझाया है कि मनुष्य का शरीर रूपी क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है, और इस छोटा सा ब्रह्मांड को बनाने वाला अपना सनातन अंश जीवात्मा रूप सजा के इस शरीर रूपी क्षेत्र में हृदय स्थल में निवास करता है। इस मानवीय शरीर रूपी क्षेत्र को विशेष खूबियों वाला अद्भुत बनाया गया है। इस कृति को श्रेष्ठ कृति को सर्जनहार ने ही बनाया है। ऐसी श्रेष्ठ कृति ये मानव शरीर रूपी क्षेत्र बना के परमात्मा बहुत राजी होके सब इंसानों को ये मानवीय शरीर रूपी क्षेत्र भेंट करके बहुत खुशी हुआ है। ये भेंट करने वाला परमात्मा स्वयं जीवात्मा का रूप सजा के मानवों को उनके जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी होता है वे सब कुछ देने के लिए सबके हृदय में एकदम करीब आके रहता है। परमात्मा ने इस नासूती दुनिया में और संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत कुछ सर्जन किया हुआ है। उसमें से मानव शरीर रूपी क्षेत्र में वे स्वयं आके बसा हुआ होने से ये मानवीय शरीर को क्षेत्र श्रेष्ठता को और बढ़ोतरी दी गई है। ये मानवीय शरीर रूपी क्षेत्र में अनेक खूबियों विशेषताएं रखी गई है, जैसे कि मनुष्य अनेक भाषाओं का ज्ञान सीख के वे भाषाओं को बोलने का भी सीख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी ये भाषाओं का ज्ञान सिखा सकते हैं। मनुष्य ही परमात्मा की भाषा समझ सकता है, क्योंकि परमात्मा अपनी भाषा से बात करने के लिए तो मनुष्य के हृदय में जीवात्मा बन के आके रहा है, बसा है। इसलिए मनुष्यों को अपनी भाषा में बात करता है और मनुष्य परमात्मा की भाषा समझ जाते हैं, समझ सकते हैं। वे वहां बैठे बैठे अपने प्यारे मनुष्यों के साथ सीधा वार्तालाप करते रहते हैं। ये दिल वाला वार्तालाप सामान्य मनुष्यों को समझ में नहीं आता है। इसलिए परमात्मा लायक मनुष्यों को सद्गुरु बना के उनके मुखारविंद से प्रकट होके वार्तालाप सत्संगी ज्ञान देकर सामान्य मनुष्यों की आत्माओं को लायक बना के परमात्मा की सुंदर दुनिया तक पहुंचाने के लिए कृपा करते रहते हैं। वैसा संभव केवल मनुष्य के शरीर रूपी क्षेत्र से ही हो पाता है। मनुष्य से अलावा जीव जंतु, पंछी और पशुएं केवल भोगों को ही भोगते रहते हैं। वे तीन प्रकार के जीव जंतु, पंछी और पशुएं जो है वो जीवों को सर्जनहार परमात्मा को न तो जान पाते हैं और न परमात्मा की सुंदर दुनिया तक वे तीन प्रकार के प्राणी पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके पास परमात्मा की भाषा जानने की क्षमता नहीं है। वे तीनों प्रकार के जीवों को मनुष्य की सूरत में तो परमात्मा स्वयं रहते हैं। उनकी सेवाओं को करने के लिए ये तीन प्रकार के जीवों को बनाया हुआ है। इसलिए यानी कि ये तीन प्रकार के जो प्राणी है वो मनुष्य का और परमात्मा का सेवक बन के सेवा दे रहे हैं। इसलिए उसकी संभाल भी रखनी अच्छी तरह से चाहिए। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को अपना प्यारा और लाडला बालक बना के बहुत बड़ा उपकार मानव जात पर किया हुआ है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से सब मनुष्यों को उनके मूल्यवान शरीर रूपी क्षेत्र को अच्छी तरह समझाकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेना चाहिए। जो परमात्मा जीवात्मा बन के
क्षेत्र की ये संपूर्ण समझ रखते हैं। इसीलिए तो सब मनुष्यों को ये क्षेत्र का समझने वाला क्षेत्रज्ञ बन जाना चाहिए, वैसा अच्छी तरह से समझा रहे हैं। जी बहन जी। जी, अभी आपके सामने उपस्थित थे स्वामी विश्वानंद जी महाराज, जिन्होंने हमें समझाया कि इस शरीर रूपी क्षेत्र में किस प्रकार भगवान की मदद से हम क्षेत्रज्ञ अनुरागी जो इस सदात्पाद के पथ पर चलते हैं, वो किस तरह कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो है खुला वधूत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न ये है कि विकार रहित प्रकृति तथा ज्ञान क्या है, इसे समझाने की कृपा कर। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विकार सहित जो प्रकृति है और ज्ञान, इसको समझने के लिए दर्शन के पूरे चार्ट को समझना पड़ेगा। सच्चिदानंद परमात्मा जब विस्तार करता है या जब अपनी पहचान की उसकी इच्छा हुई तो उसने विस्तार दिया। उस विस्तार में दो चीजें आगे बढ़ी, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति भगवती, आद्या, काली, दुर्गा, उसको जो भी कह लीजिए, जिसे शास्त्र हम पूछते हैं। और दूसरी अपरा प्रकृति, जिसने 3 गुण पैदा किए, रज, सत और तम। और इन गुणों ने विराट ब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड का निर्माण किया। विराट ब्रह्मांड में प्रकृति और पुरुष 2 भेद हुए। उस प्रकृति में पूरा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, पृथ्वी वगैरह वगैरह, और पुरुष जो उसकी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो पुरुष है। सूक्ष्म ब्रह्मांड में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 2 भाग हुए। क्षेत्र अर्थात ये अष्टधा प्रकृति, पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 हैं, यह अष्टधा प्रकृति शरीर के क्षेत्र में आती है। और जो इस क्षेत्र को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। मतलब वो आत्मा आपकी, जो शरीर से तदात्मा स्थापित कर ली, उस परमात्मा को भूल के। इनको तत्वतः जानने वाला जो है वो ज्ञान है, और जो क्षेत्रज्ञ को जानता है, उस आत्मा को जानता है, वो ज्ञेय है, वो जानने योग्य है, वो परब्रह्म परमात्मा है। अब विकारों से रहित होने के लिए गीता में अध्याय 13 के 3, 4, 5वें श्लोक में संकेत किया है भगवान कृष्ण ने, तत्क्षेत्रम यच्च यादिच्च यद विकार यतश्च यत् सचयो यद भावस्य तत्समासेन में शृणु। अर्थात वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है वो जिस स्वभाव वाला है, आत्मा का जो स्थिति है वो कितनी अनावृत हुई है, वह सब मुझसे संक्षेप में सुन। ये क्या है, इसको आगे के श्लोकों में बताएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको ऋषियों ने भी बताया है। अगले श्लोक में कहते हैं, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैक हेतु मद्भिर विनश्चितै। अर्थात यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा के द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है, तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के वाक्यों के द्वारा भी यही कहा गया है। अर्थात वेदांत, महर्षि, ब्रह्म सूत्र और हम,
ये सारे लोग एक ही बात को बता रहे हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और इन सबको, इन चारों को जो तत्वतः जान लेता है वही ज्ञान है, वही ज्ञानी है। सबने यही कहा है कि ये अष्टधा प्रकृति ही वो क्षेत्र है। तो क्या ये शरीर ही वो क्षेत्र है? तो इसको और थोड़ा सा स्पष्ट अगले श्लोक में कहते हैं, महाभूतान्य अहंकारो, जो 5 महाभूत हैं और अहंकार, बुद्धिरव्यक्तमेव च, बुद्धि इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा, 5 महाभूत क्षितिजल, पावक, गगन और समीर, अहंकार, बुद्धि और चित्त, ये 8 अष्टधा मूल प्रकृति है तथा 10 इंद्रियां। इस शरीर की जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा, और इनकी जो 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन सबके जो विकार हैं, जो कामनाएं हैं, आसक्तियां हैं, राग है, द्वेष है, ये इनके विकार हैं। तो इनसे कैसे छुटकारा मिले? ये क्षेत्र विकारों से युक्त है और ये विकारों से रहित कैसे बने? तो उसके लिए साधनाएं हैं, उसके लिए तपस्याएं हैं जो अनादिकाल से होती चली आ रही हैं। कुल मिला के बात उतनी सी ही है कि अपने मन को शरीर की तरफ से कैसे हटा के उस क्षेत्रज्ञ की तरफ कैसे ले आएंगे, उस परमात्मा की तरफ कैसे ले जाएंगे, बुद्धि की तरफ कैसे ले जाएंगे, बुद्धि को अपने शुद्ध कैसे करेंगे, इन्हीं बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। और पुनः 31 गुणों को भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताएंगे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ये गुण हैं और इन स्थितियों से पार पाने के बाद ही वो तादात्म्य बन सकता है, वो परमात्मा से एकाकार हो सकता है, उसका सामीप्य मिल सकता है। तो विकार इस क्षेत्र में ही, अष्टधा प्रकृति में ही होना है। जो 5 महाभूत है वो शरीर का रूप धारण कर लिए और उसमें मन है, तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे हो। तो आपका मन ही अगर शरीर की तरफ है तो आप विकारों से युक्त हैं, और उस शरीर की तरफ से हट के उस बुद्धि के तरफ या उस क्षेत्रज्ञ की तरफ या उस परमात्मा की तरफ जाने को आतुर हो गया तो विकारों से रहित है। ऐसे ही विकार रहित होकर उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और यही वेदों ने भी कहा, यही उपनिषदों ने भी कहा, यही ब्रह्मसूत्र ने भी कहा, यही ऋषियों ने भी कहा, या यही महर्षियों ने भी कहा, यही भगवान कृष्ण ने भी कहा, और यही बात आजकल की अवतार सरकार गौहर शाही भी कह रहे हैं कि नफ्स को ठीक करो, कल्ब को सही करो, कल्ब को दुरुस्त करो और उस परमात्मा को प्राप्त कर लो। बात एक ही है, सीधी सी है, सीधा रास्ता यही है। इसके अलावा विस्तार में अगर जाएंगे तो उलझते चले जाएंगे। सूक्ष्म तत्व यही है कि मन को शरीर की तरफ से हटा के बुद्धि की तरफ ले आना और उस बुद्धि के माध्यम से, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा को, उस आत्मा को, उस क्षेत्रज्ञ को जानना, और उसके बाद उस क्षेत्रज्ञ को जो जानता है उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही ने जो भी बात कही है उसमें एक पॉइंट भी और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि अगर हम इस पद को, इस रास्ते को विकार रहित बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया बहुत ही बेहतरीन। उसमें एक छोटा सा पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि अगर हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इस रास्ते को बनाए
हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उन सबको देख के चलते हैं, इसलिए फिर हमें लगता है कितनी परेशानी है। लेकिन अगर हम अब इस रास्ते को, भगवान को, कल की अवतार को अगर हम अपनी पहली प्रायोरिटी बना लें, तो फिर ये रास्ता हमारे लिए फिर बहुत सरल हो जाएगा। इसी का जो है आपने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने इसको छोटे से में समेटने की कोशिश की है। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न ये है कि विकार रहित प्रकृति के घटक तथा 7 प्रकार के विकार, इनका वर्णन करें। सर्वप्रथम भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे दिव्य संतों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ, और हमारी छोटी बहन ज्योति दीदी को मैं स्नेह अर्पित करता हूँ। बहन जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 13 में 6वें श्लोक में कहा गया है, क्षेत्र इसको कहा गया है जो लड़ाई का असल मैदान है, तो ये जिस्म ही है, यही असल कुरुक्षेत्र है। और इसके बारे में बताया गया है कि इस क्षेत्र में ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, बुद्धि और धैर्य, इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम संघातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। अर्थात यह क्षेत्र, शरीर, यह जो शरीर है, यह इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, बुद्धि और धैर्य से बना है, और इसके साथ ही इसके विभिन्न प्रकार के विकार भी इसमें शामिल हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, ये सब जो है इस क्षेत्र में उपस्थित। शरीर एक जटिल संरचना है जिसमें विभिन्न भावनाएं, शारीरिक अवस्थाएं, मानसिक गुण शामिल हैं। यह क्षेत्र ही कर्मों का आधार है, और इन कर्मों के परिणाम स्वरूप ही आत्मा को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचेंद्रिय गोचरा। महाभूतानि 5 महान तत्व क्या है? अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, ईव अर्थात सचमुच, च इंद्रियाणि इंद्रियां, 10 एकम यानी 10 और 1 11, च तथा, पंच 5 तथा, इंद्रिय गोचर 5 इंद्रियों का विषय। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम, 10 और 1 दशैकम, च तथा पंचेंद्रिय गोचर अर्थात कर्म क्षेत्र 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि, अप्रकट मूल तत्व, 11 इंद्रियां, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन है, तथा इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित है यह क्षेत्र। कर्म क्षेत्र के निर्माण में 24 तत्व हैं, पंच महाभूत,
5 स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तन मात्राएं हैं, 5 इंद्रिय, रसना, स्पर्श, घ्राण, रूप और शब्द। हमारे सच्चिदानंद महाराज बहुत अच्छा बताते हैं, हमने उन्हीं से सीखा है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, वाणी, हाथ, पैर, जननेन्द्रिय और गुदा। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, आंख, कान, जिह्वा, त्वचा और नाक। मन, बुद्धि और अहंकार और प्रकृति भौतिक शक्ति का मूल रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने 11 इंद्रियों को इंगित करने के लिए दशैकम 10 और 1 11 शब्द का प्रयोग करते हैं। इनमें वे मन के साथ साथ 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां भी सम्मिलित करते हैं। इससे पहले यह जो है यह इंद्रियों में वो मन भी शामिल होता है। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि 5 इंद्रिय विषयों को कर्म क्षेत्र में क्यों शामिल किया गया है, जबकि वे शरीर के बाहर विद्यमान है। इसका कारण यह है कि मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है और ये 5 इंद्रिय विषय मन में सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। इसलिए सोते समय जब हम मन से स्वप्न देखते हैं, स्वप्न अवस्था में हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं और सुनते हैं। भले ही हमारी स्थूल इंद्रियां बिस्तर पर विश्राम कर रही हो, विश्राम करने के बावजूद भी वो आपका जो है ये सुनना, ये जो है अनुभव करना, स्वाद लेना, ये सारी चीजें जो है बिस्तर पर विश्राम करने के बावजूद भी यह होता है, महसूस होता है। यह दर्शाता है कि इंद्रियां स्थूल विषय भी सूक्ष्म रूप से मानसिक रूप में विद्यमान रहती हैं। इन इंद्रियों का मेमोरी जो है, मीठा अगर जागृत रूप में खाए हैं, अगर सपना में खा रहे हैं तो वो सपना में भी मीठा लगता है। ने ऐसा आप मिला सकते हैं, अक्सर ऐसा होता है। अगर तीखा जागृत अवस्था में तीखा खाए हैं तो स्वप्न अवस्था में भी आपको तीखा लगेगा। सारी अनुभव, सारी इंद्रियां, इसका मतलब ये है कि जो आपकी इंद्रियां है ना, स्वप्न अवस्था में सब आपके वो जो मन में सब सेव रहता है गैलरी में, और वो अनुभूति वही उसी तरह की होती है। तो जो हम स्वाद लेते हैं, सूंघते हैं, भले ही हमारी स्थूल इंद्रियां बिस्तर पर विश्राम कर रही हो, यह दर्शाता है कि इंद्रियों के विषय में भी सूक्ष्म रूप से, मानसिक रूप से ये जो है विद्यमान है। यानी यह दर्शाता है कि इंद्रियों के स्थूल विषय भी सूक्ष्म रूप में मानसिकता में, मानसिक रूप में विद्यमान रहते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें यहाँ शामिल किया है क्योंकि वे आत्मा के संपूर्ण कार्य क्षेत्र का उल्लेख कर रहे हैं। कुछ अन्य शास्त्र शरीर का वर्णन करते समय 5 इंद्रिय विषयों को जोड़ देते हैं। इसके स्थान पर वे 5 प्राणों को भी शामिल करते हैं। यह केवल वर्गीकरण का विषय है, न कि कोई जो है दार्शनिक अंतर है। इसी ज्ञान को कोशों के रूप में भी समझाया गया है। शरीर क्षेत्र में 5 कोश हैं जो भीतर स्थित आत्मा को आवृत करते हैं। आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आदि आदि रूपों में दिखाया जाता है। आनंदमय कोश जो है, यह आनंदमय कोश जिसमें अहंकार शामिल होता है, जो हमें शरीर, मन, बुद्धि तंत्र के छोटे आनंद के साथ पहचान कराता है। जी बहन। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि ज्ञान प्राप्ति के 24 साधन एवं उनके लक्षणों का विवरण करें। जी बहन जी, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें कौन सा सद्गुण, लक्षण, साधन रूपी चाहिए, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मनुष्यों में
कौन से लक्षण और साधन होना जरूरी होता है, वे समझाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग के श्लोक नंबर 8 से 12 में सुंदर तरीके से समझाए हैं। पहला श्लोक 8 कह रहे हैं, अमानित्व मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनमें क्या क्या लक्षण होना जरूरी होता है, वे लक्षणों के विषय में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि वैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासु मनुष्यों में मान सम्मान की इच्छा रहित उसका मन में भाव होना चाहिए। किसी विषय का दंभ आडंबर उसमें नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करने वाला होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। दूसरों को क्षमा देने वाला होना चाहिए, सरल स्वभाव वाला होना चाहिए। गुरुजनों आचार्यों की सेवा करने वाला होना चाहिए। पवित्रता को जीवन में धारण करना पड़ता है, वैसा पवित्र जीवन जीने वाला होना चाहिए। जीवन में और विचारों में स्थिरता होनी चाहिए। मन को संयम में रखने वाला चाहिए, तब ज्ञान प्राप्ति सरलता से हो सकती है। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 9 में समझाया है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासु मनुष्यों में इंद्रियों के विषयों पर वैराग्य होना चाहिए। किसी भी विषय के संबंध में अहंकार नहीं रखने वाला होना चाहिए। जन्म मरण वृद्धावस्था और रोगों में दुख है, वैसा दोष देखने वाला दर्शक होना चाहिए। फिर आगे श्लोक नंबर 10 में समझाया है कि आसक्ति रणभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व निष्ठा निष्ठोपतिषु। वैसे ज्ञान प्राप्ति के जिज्ञासु मनुष्यों में किसी भी वस्तु पदार्थों में और इंसानों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। पुत्र स्त्री और रहने का घर के ऊपर ममता नहीं रखनी चाहिए। उनके कार्यों का फल अच्छा हो या बुरा, जो भी प्राप्त हो उसमें चित्त में समानता रख के स्थिर चित्त वाला होना चाहिए और जो फल मिले वो फल को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर आगे श्लोक नंबर 11 में समझा रहे हैं कि मयित्वा अन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् रतिर्जन संसदी। वैसे ज्ञान प्राप्ति के जिज्ञासु मनुष्यों में दिल में परमात्मा का नाम स्थापन करा के अपने सद्गुरु के माध्यम से बड़े प्रेम पूर्वक परमात्मा के नाम का सिमरन करते करते परमात्मा के साथ मन से योग युक्त होके अखंड भक्ति करने वाला होना चाहिए। एकांत प्रदेश का सेवन करके परमात्मा का चिंतन मनन करने वाला होना चाहिए और दुनियादारी की चाहना रखने वाले लोगों से, वैसे लोगों के समूहों को मिलने की अप्रीति होनी चाहिए। कि दुनियादारी की चाहना रखने वाले लोगों के समुदाय को मिलने की चाहना उसको नहीं होनी चाहिए। फिर आगे श्लोक नंबर 12 में समझाया है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यम
तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानं यदतो अन्यथा। वैसे ज्ञान प्राप्ति के जिज्ञासु मनुष्य में अध्यात्म ज्ञान में नित्य अपनी स्थिति को बनाए रखनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान में उसकी रुचि सतत बनी रहनी चाहिए। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने में प्रीति रखनी चाहिए। ये सब ज्ञान प्राप्ति के लिए 24 प्रकार के साधन और लक्षण है। ऐसे लक्षण गुण जिस मनुष्य में होते हैं उनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान आसानी से हो सकता है। इस प्रकार के लक्षण जिसमें नहीं होते हैं वैसे मनुष्य अज्ञानी ही रह जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से सब मनुष्यों को ऐसे ही गुणों को धारण करके अपना जीवन जीने से उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा समझाने का प्रयास किया है। जी बहन जी। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जो हमारे एक व्यूअर की तरफ से था। प्रश्न स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि शक्ति पीठ क्या होते हैं तथा इनके पीछे निहित गूढ़ रहस्यों का स्पष्टीकरण करें। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। सभी मातृशक्तियों को प्रणाम है। शक्तिपीठ, पीठ का मतलब होता है आसन और शक्तिपीठ का मतलब हुआ कि शक्ति का आसन। हमारे पुराणों में एक कथा वर्णित है कि इसी कनखल में उत्तराखंड में दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया सती के पिता ने। सती अर्थात आद्या वो शक्ति भगवान शंकर की अर्धांगिनी, और भगवान शंकर को नहीं बुलाया, सारे ऋषि मुनि आए, उनको निमंत्रण गया, ब्रह्मा विष्णु आए, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया गया। इससे अपने पिता पे क्रोधित हो गई सती और भगवान शंकर के मना करने के बाद भी वो यज्ञ स्थल पे आई और जब कारण पूछा तो विवाद बढ़ा और उन्होंने यज्ञ कुंड में प्रविष्ट होकर आत्मदाह करने का प्रयास किया तो अग्नि ने मना कर दिया कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको जला सकूं। सूर्य की अग्नि को कोई साधारण अग्नि जला सकती है क्या? आद्या तो वो परा प्रकृति है ना, जो अर्धनारी की परिकल्पना, अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की गई है, उस परमात्मा से जो ही दो प्रकृति निकली तो परा प्रकृति उसकी शक्ति है। तो इन्होंने अपने अंदर की अग्नि को आवाहन किया और भस्म हो गई। ये बात जब भगवान शंकर को पता चली तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा और कथा थोड़ी सी लंबी है, फिर उनके गणों को भी भेजा और अंत में सब उनका यज्ञ विध्वंस हो गया, सारे लोग भाग गए। फिर भोलेनाथ भी आए और सती को कंधे पे लाद के इधर उधर भटकने लगे विक्षिप्त की अवस्था में, जिससे तांडव करने लगे, जिससे पूरा ये जगत परेशान हो गया। भागे भागे लोग भगवान विष्णु के यहाँ गए, उनसे कहे कि ये तो तांडव कर रहे हैं, पूरा संसार ही नष्ट हो जाएगा, आप कुछ करिए। तो पहले तो वो नहीं तैयार हुए, लेकिन बाद में वो स्वीकार कर लिया और अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को 51 टुकड़ों में काट डाला और वो टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां
शक्तिपीठ बनी। पाकिस्तान में हिंगलाज देवी है, नेपाल में, मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इन जगहों पे सती के अंग गिरे और उनके आभूषण गिरे। जहां कुछ भी गिरा वो ऊर्जा वहां पहुंची, वहां शक्तिपीठ बन गई। साधारण लोगों के लिए तो ये कहानी ठीक है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो मेरा नजरिया कुछ अलग। आप कल्पना कीजिए कि जो आदि योगी है, जो आदि गुरु है, जो त्रिनेत्रधारी है, जिसने सबसे बड़े शत्रु काम को भस्म कर दिया हो, वो मोह से हार जाएगी और उस मिथ्या को कंधे पे लाद के इधर उधर तांडव करेगी। जिसने प्रकृति, जिसके अधीन हो, त्रिनेत्र का मतलब जो ज्ञानी हो, ज्ञान का मतलब जिसने सब कुछ देख लिया हो, सब उसके अधीन हो। महादेव को आदिदेव, देवाधिदेव कहते हैं। वो ऐसा काम करेगा? मैं नहीं मानता। वस्तुतः जिस स्थान पर साधक साधना करता है वहां एक पॉजिटिव ऊर्जा निस्तरित होती है, निकलती है। तो उस ऊर्जा के क्षेत्र में अगर कोई पापी भी पहुंच जाता है, कोई साधारण मनुष्य भी पहुंच जाता है, तो उसकी नेगेटिविटी कम होती है, नकारात्मक भाव उसके कम होते हैं, उसको भी थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है। तो हमारे मनीषियों ने एक कथा के माध्यम से वहां इशारा किया कि वहां जाओ, तुम्हारा भी कुछ कल्याण होगा। यही कारण है कि हर शक्तिपीठों पे उनके भैरव, अलग अलग शक्तियों के अलग अलग भैरव हैं। कहीं अष्टांग भैरव हैं, कहीं गुरु भैरव हैं, मतलब विभिन्न जो पीठे हैं उनके अलग अलग भैरव हैं। भैरव मतलब वो साधक जिसने तदात्म स्थापित कर लिया, वो उस पराशक्ति से एक रूपता स्थापित कर लिया, उसमें उस पराशक्ति में कोई अंतर नहीं रह गया। वो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम की स्थिति में आ गया। मतलब उसकी इच्छा उस परा प्रकृति की इच्छा है, उस आद्या की इच्छा है, उस दुर्गा की इच्छा है, उस काली की इच्छा है। उसने अगर सोच लिया तो वो तत्क्षण हो जाए, ऐसा तदात्म स्थापित करने वाला भैरव कहलाता है। इसीलिए जो साधक हैं वो कहते हैं शिवोहम भैरवोहम, इस्लाम में भी कहते हैं अनल हक अनल हक। तो जो तदात्म स्थापित कर लिया वही भैरव है। तो मेरी नजरों में हम जब साधना करते हैं तो न्यासों का बड़ा महत्व है। देवता को बुलाने के लिए पहले देवता बनना पड़ता है। मातृका न्यास है, कला मातृका न्यास है, कंठादि मातृका न्यास है, घोड़ा न्यास है। उसके बाद तमाम और न्यासों के साथ एक पीठ न्यास भी होता है, जो एक विशिष्ट यंत्र पे, हृदय पे न्यासित किया जाता है। मतलब उस पराशक्ति का आसन हम अपने हृदय पे देते हैं। तो पीठ कहाँ हुई? पीठ उस शक्ति की, उस साधक का हृदय है, उस साधक का कल्ब है, उस साधक का दिल है। और अगर साधना के दृष्टिकोण से हम देखें, जो 51 पीठों के विषय में बताया गया है, तो वो 51 पीठ हमारे अंदर भी हैं। मूलाधार पे जहां शक्ति रहती है कुंडलिनी, वो एक हो गया। उसके बाद मूलाधार के चक्र पे 4 वृत्त हैं, 4 कमल दल हैं। वंग संग 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 तीनों 100 और वंग बीज है वहां पे। तो 5 तो यही हो गए। इससे ऊपर स्वाधिष्ठान पे हम चलेंगे तो 6 दल वहां पे हैं। उससे ऊपर मणिपूरक पे चलेंगे तो 10 दल हैं। 6 4 10 10 20 और 1 21 मूलाधार। इससे ऊपर जाएंगे अनाहत पे तो वहां 12 दल हैं। उससे ऊपर
विशुद्धि पे जाएंगे तो वहां 16 दल और आज्ञा चक्र पे 2 दल, अंग और छंग। तो मूलाधार को लेके ये 51 तो यही शरीर में हो गए। ऊर्जा के गमन का जो पथ है ऊपर और नीचे आने का, सहस्त्रार से वो ऊर्जा जब चलती है तो मूलाधार तक जाती है और फिर मूलाधार से उठाते हैं तो सहस्त्रार तक ले जाते हैं। अगर वो ऊर्जा आ रही है और दलों से बहिर्मुखी है, बिखर रही है, तो हम साधारण मनुष्य हैं। अगर उस ऊर्जा को हमने दलों से समेट के रीढ़ के माध्यम से उस सहस्त्रार तक ले जाने में सफल हो गए तो हम साधक हैं, अंतर्मुखी हैं। तो वस्तुतः पीठ तो एक साधक का हृदय ही है, उसका कल्ब ही है। चाहे उसको आप शक्तिपीठ कह लें, चाहे भैरव स्थान कह लें, वो साधक जो तदात्म स्थापित कर लिया है पराशक्ति से, उसकी ऊर्जा वहां पे है। वो ऊर्जा तो निराकार है, वो कहाँ प्रतिमा में होगी। इसलिए जो प्राचीन मंदिर आप देखेंगे शक्तियों के, तो वहां पिंडी रखी है। पिंडी मतलब बिंदु, बिंदु ही जो जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। बिंदु जिसकी न ऊंचाई है, न मोटाई है, न लंबाई है, न चौड़ाई है, वो बिंदु है, वो शक्ति है। उन बिंदुओं से ही रेखाएं बनी और रेखाओं से ही अक्षर बने, वही अक्षर का स्वरूप है। तो जहां वो शक्ति आश्रय पाती है वही परमात्मा है, वही पुरुष है। और साधक का कल हमारी नजरों में पीठ है। वस्तुतः जो साधक जहां जहां रहे हैं वहां वहां उनकी ऊर्जा है और वहां वहां लोगों ने एक देवी का स्वरूप बना लिया है, स्थापना कर दी और जन सामान्य के लाभ के लिए पुराणों में कहानियां बना दी गई कि लोग वहां जाएं सुन के कि वहां हमारा लाभ होगा, हम मांगेंगे तो मिल जाएगा। आदमी दुनिया ही तो मांगता है, तो दुनिया भगवती ही देगी, प्रकृति ही देगी। परमात्मा के यहाँ तो त्याग करने की बात होती है ना। उसको अगर पाना है तो इस प्रकृति से पार जाना होगा ना। हाँ, ये परा प्रकृति भी उसी का एक अंश है, क्योंकि अपरा प्रकृति को क्रॉस करके ही वहां पहुंचना है। इस शरीर को शुद्ध करके ही वहां पहुंचना है, मन को शुद्ध करके ही वहां पहुंचना है और उस परा प्रकृति से तदात्म स्थापित कर लेना है। तो मेरी नजरों में तो पीठ हमारा हृदय ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि बंद कर ले अपने द्वार, हम तो खुद मंदिर हैं, कर लेंगे तेरी पुकार, हम तो खुद मंदिर हैं। हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, हम तो यंत्रों के पुजारी हैं। ये शरीर हमारा यंत्र है, इस यंत्र को ही हम उस भगवती के लिए पीठ बना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत आपने इस प्रश्न की जो व्याख्या की। मैं आशा करती हूँ जिन व्यूअर ने ये प्रश्न किया था उनको भी जो है वो भी सेटिस्फाइड हुए होंगे। अभी बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न ये है कि ज्ञेय अर्थात पर ब्रह्मा, इसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करें। भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान, वेद, पुराण, ये इसका अवलोकन करने से पता चलता है कि ये सारे धार्मिक ग्रंथ जो है भगवान की एक ही परिभाषा देते हैं, ब्रह्म की एक ही परिभाषा देते हैं। मैं कुछ उदाहरण में कुरान से भी देना चाहूंगा और गीता
और उपनिषद से भी इस भगवान की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता के बारे में कुरान कह रहा है, अल्लाहु नूरु नूरु समावात, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम ला तखज़ुहु सिनतुम वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। कुरान की ये जो है, ये हृदय है, ये आयत, इसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। और इसमें अल्लाह अपनी व्यापकता को बताना चाह रहा है दुनिया से कि अल्लाह ये जो चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये हर जगह अल्लाह है। पूरी नूर समावात, पूरे जमीन आसमान में वो जो है फैला हुआ है। और हमारे भगवत गीता में वही बात कही जा रही है, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अच्छी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात भगवान के हाथ, पैर, आंखें और मुंह हर जगह है। कुरान भी वही कह रहा है, ये सब उसी का स्वरूप है। ये वजह का इंसान जो है, इंसानियत विभिन्न संप्रदायों में लोग नफरत का ये जो है बहाना खोजते हैं। हालांकि बहाना नफरत का न गीता दिया है न कुरान दिया है, लेकिन इंसानियत के दिल पर, हृदय पर शैतान का कब्जा है, गलबा है। इसलिए इन्हीं पवित्र ग्रंथों में से अपने नफरत की चीज ढूंढ लेता है। भगवान कह रहे हैं गीता में कि भगवान के हाथ, पैर, आंखें, सिर और मुंह हर जगह है और उनके कान भी हर तरफ हैं, क्योंकि वे पूरी ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही आयतुल कुर्सी में भगवान जो कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, वही बात तो है। अब आप आइए, ये जो है सर्वतः पाणिपादम का मतलब ही हुआ है कि ये उनका हाथ पांव हर जगह है और वो हर जगह उनका कान है, हर जगह उनकी आंख है। यहाँ जो है ब्रह्म के बारे में इधर कुरान कह रहा है कि अल्लाह हक है। हक का मतलब क्या है? सत्य है। और सत्य का मतलब क्या है? बस वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, यही सच्चाई है। बाकी जो मिट जाने वाला है वो असत्य है। हम और आप असत्य हैं, हम को आपको मिट जाना है, ये सारा संसार मिट जाना है, लेकिन वो बच जाएगा, वो बाकी रह जाएगा। और इसीलिए उसको कहा गया हक। हक का मतलब सत्य है। और वेदांत में कहा गया है हे तक। इधर हक कहा गया और वेदांत में तक कहा गया, यानी हे तक सत्यम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सत्य है। अब इधर जो है, जो भगवान कह रहे हैं गीता में, सर्वतः पाणिपादम सर्वतो शिशिरो मुखम, यानी हर जगह उनका मुख है। तो इधर जो है कुरान भी कह रहा है कि जिधर भी तुम अपना मुख करोगे उधर ही परमेश्वर का मुख है। बात एक ही है जो गीता में कही जा रही है कि भगवान के हाथ, पैर, आंखें, सिर और मुंह हर जगह है, उनके कान भी हर तरफ है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। और ठीक यही बात कुरान कह रहा है, जिधर भी तुम अपना मुख करो उधर ही परमेश्वर का मुख है।
इधर गीता में भी कहा गया विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम, अर्थात उसके सब तरफ मुख है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में भी यही बात जो है दिखाया गया है। सहस्रा शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमि विश्वतो कृत्वा व्यतिष्ठत्यं शांगुलाम। अर्थात वेदों और गीता में तथा स्मृतियों में एक ईश्वर की भक्ति करने का आदेश है और अपनी ही बुराइयों की क्षमा मांगने के लिए भी आदेश है। यही कुरान में भी जो है कहा गया है। यानी जितने भी हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथों में एक ही बात, ईश्वर परमेश्वर और ब्रह्म परमेश्वर का सबका तारीफ लगभग एक ही तरह है। और हम जो है न जानने की वजह से एक दूसरे से वैमनस्यता अंदर रखते हैं। सर्वतः पाणिपादम, वो हर जगह है। इसका मतलब भगवान के हाथ और पैर हर जगह है। सर्वतो अक्षिशिशिरो मुखम, मतलब भगवान की आंखें, सिर, मुंह हर जगह है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वतः श्रुतिमल्लोके है, अर्थात भगवान के कान हर जगह है। सर्वमा वृत्यतिष्ठति, अर्थात वह पूरे ब्रह्मांड में अल्लाहु नूरु समावात, यानी पूरे ब्रह्मांड में वो व्याप्त है। तो हम इस प्लेटफॉर्म से हम यही संदेश देते हैं कि गीता भी सत्य है और कुरान भी सत्य है और दोनों में भगवान की विशेषताओं को समान रूप से जो है वर्णन किया गया है। हम अपने अपने दीन धर्म में रह के भगवान के ये जो है मार्ग पर, इस सत्य मार्ग पर, इस गीता के मार्ग पर हम चल सकते हैं। बताते चलें कि ये गीता का जो गुह्यतम ज्ञान है, ये अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला, इसी ज्ञान को सूफी विचारधारा में, इसी ज्ञान को जो है तसव्वुफ कहा जाता है। जो इस्लाम में तसव्वुफ है वही जो है यहाँ सनातन में ये जो है गीता है। गीता का मतलब यह गाया जाने वाला और वो गाना जो कभी खत्म ही ना हो। यानी भगवान भी कह रहे हैं कि तो हमारे पहले भी गाया जाता रहा, वही गीत हम गा रहे हैं, फिर आने वाले भविष्य में वही गीत गाया जाएगा। तो भविष्य में कुरान आ गया तो वो दूसरा गीत थोड़ी होगा, वही गीत है वो गीता वाली जो यहाँ कुरान में तसव्वुफ के नाम से उसमें पेवस्त है, उसमें छुपा हुआ है, जिसको हुरूफ मुक़त्तियात कहते हैं। वो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, ये तो इधर जो है इस्लाम में भी जो कृष्ण को अंदर बैठा के आया है वो इस चीज का व्याख्या करता है, इसकी तस्वीर बयान करता है। तब समझ में आता है कि अरे भाई ये वही है गीता, ये कुरान में जो छुपा हुआ चीज है ये वही गीत है जो भगवान कृष्ण ने गाया। उनके पहले भी गाया जाता रहा, द्वापर में भी गाया गया और ये जो है त्रेता में भी गाया गया और कलयुग में भी वही गाना गाया जा रहा है। उसी गाना को तसव्वुफ कहा गया है। अंतर ये है कि जब एक अवतार आता है उस गाना में 2 कड़ी जोड़ देता है। अब ये भगवान काल के अवतार का जब आगमन हुआ है ना, तो उस गीता में वो 2 कड़ी और जोड़ दिए हैं, यानी उस गीता के ज्ञान को और नया इल्म जो है लाके इसमें व्यवस्थित किए हैं। अर्थात अभी जो है हम हमारी गीता और तौरेत, इंजील, जबूर तक जो है ये ईश्वर के अभिव्यक्तियों की बात होती थी और ये जब इस्लाम आया तो ईश्वर के देखकर गवाही देने की बात आ गई।
कि अब तक तो सब लोगों ने इस तरह का जो है व्याप्त पाया सारे जमीन आसमान में, जिधर देखे उधर मुंह है। लेकिन एक पैगंबर साहब आए, उन्होंने कहा कि हम ऊपर देख के आए, वो ऊपर बैठा भी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सारे गलत हैं। ये जो कहा गया है कि ये सारे जिधर देखो उधर मुंह, ये उसी का मुख है, तो ये गलत नहीं है। सही ये भी है, सही वो भी है। सही वो भी इसलिए है, इस ज्ञान में मजीद और भी इस छंद में 2 पंक्तियां और जोड़ी गई, जिसको तसव्वुफ कहा गया। चीज तो वही है, वही सत्य धारा है, वही गीता है, जो यहाँ आके और छंद जोड़ा गया और उस छंद का नाम तसव्वुफ कहा गया। अब सरकार गौरशाही आए हैं, अब उस तसव्वुफ में 2 छंद और जोड़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि तुम देखना तो दूर की बात है, तू देखना तो चलो देख लो, ये तो इल्म तुम्हारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए। अब आओ, मैं तुमको उसके अंदर घुसा दे रहा हूँ, उसको तेरे अंदर डाल दे रहा हूँ और तुमको उसके अंदर डाल दे रहा, यानी मिला दे रहा हूँ। अब तो इस दौर में जब ये स्थिति आ गई, गीता का ये शीर्षस्थ अवस्था जब ये आ गया कि भगवान में समा जाना और तुम में भगवान समा जाना, तुम भगवान में समा जाना, अब ये गीता का शीर्षस्थ ज्ञान सरकार गौरशाही लेके आए हैं। अब यहाँ पर तो न नरक से डर है और न स्वर्ग की लालच है। अब तो इससे भी बरी कर दिया, स्वर्ग की लालच भी खत्म और दोजख नरक का खौफ भी खत्म। इस अवस्था तक इंसानियत को लाने वाला काल की अवतार है और उस काल की अवतार का नाम है सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, जिनके अंदर कोई दीन और धर्म का कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त उन्होंने नहीं रखा, सिर्फ कहा तुम आ जाओ मेरे पास, फिर रब कहा और मैं कहा। तो बहन जी, हमारा जो सरकार गौहर शाही का जो पैगाम है, जो ज्ञान है, अध्यात्म का जो इल्म है, वो उसी गीता की आखिरी कड़ी है। लिहाजा अब पहला कड़ी अगर हम पकड़े हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि इसकी आखिरी कड़ी तक भी पहुंचे और वो आखिरी कड़ी कल की अवतारी लेके आएंगे। और आज उस जात को हम चांद, सूरज और महाशिवलिंगन आसमान के सारे सैयारों पर उसकी छवि ईश्वर की तरफ से दिखा गई है कि ये वो जात है जो तुम्हारे गीता के शीर्षस्थ अवस्था तक पहुंचा रही है। हमको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और उस पुरातन जमाने जुगों जुगों से वो कभी न खत्म होने वाली गीता ज्ञान का शीर्षस्थ वो कड़ी हम हासिल करें। और ये कड़ी आज अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सहस्त्र बिना शर्त इंसानियत को प्रदान किया जाए। ये वही ये बिल्कुल आपने सच कहा कि ये ही जो प्लेटफॉर्म है अल्लाह टीवी का, जहाँ पर हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग आते हैं और सरकार गौरशाही महाभगवान कल के अवतार को अलग अलग नामों से जानते हुए उनसे एक ही तरीके का जो है फैज यानी आध्यात्मिक प्रलाप प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तो किसी जहाँ पे धर्म की कोई शर्त नहीं, किसी रंग रूप भाषा की कोई शर्त नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं, कहीं आना जाना नहीं, घर बैठे एक कॉल किया और आप भगवान से जुड़ गए। इतना जो एक्सक्लूसिव ऑफर जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से लोगों को मिल रहा है, ये आज से पहले कभी हुआ नहीं। ये ईश्वर के प्रेम का इनकलाब है जो इससे पहले कभी हुआ नहीं ना होगा। ये जो है ना एक ऑफर है इंसानियत के लिए कि जो इससे आसान तरीके से ईश्वर से कभी जुड़ ही नहीं सकते थे। तो जिनके भी दिलों में चाह है कि वो ईश्वर से दोस्ती करें, उससे प्रेम करें, तो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पे जरूर आए और सिर्फ आए ही नहीं, सबसे पहले तालीम हासिल करें, सबसे पहले जाने सरकार गौरशाही का पैगाम क्या है, सरकार गौरशाही की किताब ईश्वर धर्म दीन इलाही पढ़कर भी उनको पहचानने की कोशिश करें। फिर
रोजाना हमारे सतगुरु सुफी मास्टर यूनुस सलगोर सुबह के 3 बजे से 5:30 बजे के बीच लाइव आते हैं, जो अध्यात्मवाद पर बात करते हैं, रिलीजन के ऊपर भी बात करते हैं और जो हमारे अध्यात्मवाद के रास्ते में जो परेशानियां होती हैं, जो लोगों के सवाल होते हैं, उस सवालों के जवाब भी रोजाना देते हैं। तो आपका भी कोई भी सवाल हो, अध्यात्म से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड, तो आप अरे टीवी पे या स्क्रीन पे जो लिंक चल रहा है मैसेंजर का, वहाँ पे आप जो है अपना सवाल भेजें डायरेक्ट सूफी मास्टर यूनुस सलगोर को और इस रास्ते को जानने की कोशिश करें कि आपको यहाँ से रब कैसे मिल सकता है और गारंटी के साथ आप जो है सेटिस्फाइड होंगे ज़रूर, क्योंकि लाखों लोग 1.6 मिलियन लोग जो है वो सेटिस्फाइड हुए हैं। अरे टीवी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने रब को पाया है, गवाही भी देते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच भारतीय समयानुसार। मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड हाफिज़। जय श्री कृष्ण।